तो हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है वो है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये क्या है कि देखिए, व्हेन द लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ टू मेटल्स क्रिस्टलाइन एंड फॉर्म ए सिंगल स्ट्रक्चर देन सॉलिड सॉल्यूशन इज फॉर्म। पहले हम इसका मतलब को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो व्हेन द लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, जब टू मेटल्स का लिक्विड सॉल्यूशन जब मिल जाता है ना, तो एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। मान लीजिए कि आप देखिए कि दो चीज़ होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है, उसका क्वांटिटी कम होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, क्वांटिटी उसका ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप वाटर है, ठीक है, तो वो आपका हो गया सॉल्वेंट, ठीक है, और उसके साथ शुगर हम ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा सॉल्यूट, तो वो मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप समझ सकते हो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो मेटल्स का डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। जब वो लोग लिक्विड स्टेट में मिल जाते हैं ना, तो वो एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको बोला जाता है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, देखिए आप देख सकते हो, ये डायग्राम से आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारे एटम्स हैं और इसमें देख सकते हो कि सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज़्यादा है इसमें और सॉलिड का क्वांटिटी कम है। तो कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकता है। आपने फिजिकल मेटेरियल की क्लास में आपको पता होगा कि 4 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल क्यूबिक, ठीक है, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक, एससीसी एससीपी होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम का एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, उसके बाद कॉपर का भी होता है एफसीसी, जिंक का होता है एससीपी और गोल्ड का होता है एफसीसी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो हम और आगे बढ़ते हैं इसके पीछे। तो क्या होता है कि जो सॉलिड सॉल्यूशन है बेसिकली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पहला पार्ट में आप देख सकते हो, पहला पार्ट में ये है आपका इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट करना, कोई चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। सिंपल भाषा में अगर आप समझोगे तो कोई चीज़ को रिप्लेस कर देगा। मान लीजिए कि फुटबॉल कोई खेल रहा है, क्रिकेट मैच कोई खेल रहा है, तो कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो उसके जगह में क्या होता है, और एक प्लेयर क्या होता है, उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, आप देखोगे क्रिकेट में 10 प्लेयर्स होते हैं ना, 11 प्लेयर्स होते हैं ना, उसमें कुछ प्लेयर्स एक्स्ट्रा होते हैं। तो कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया कि कुछ भी हो गया तो उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, व्हेन द एटम्स ऑफ सॉल्यूट एटम्स सब्स्टिट्यूट द एटम्स ऑफ सॉल्वेंट एटम्स इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले से बताया था कि सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, सॉल्यूट का क्वांटिटी कम होता है। तो इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट की जगह में सॉल्यूट क्या करता है, रिप्लेस कर देते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन इज बेसिकली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक होता है ऑर्डर सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा आपका डिसऑर्डर सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे वो है ऑर्डर सॉलिड सॉल्यूशन। तो जैसे आपको बताया गया है कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन इज बेसिकली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, वन इज ऑर्डर सॉलिड सॉल्यूशन एंड वन इज डिसऑर्डर सॉलिड सॉल्यूशन। तो ऑर्डर सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन वेयर एटम्स आर अरेंज इन ए परफेक्ट मैनर और रेगुलर पैटर्न। मतलब कोई भी सॉलिड सॉल्यूशन अगर उनका एटम का अरेंजमेंट एक पैटर्न में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद डिसऑर्डर सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द एटम्स अरेंजमेंट इज ए इनपरफेक्ट मैनर इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर विथ रैंडम पैटर्न। उसमें क्या होता है कि जो पैटर्न होता है ना, वो रैंडम पैटर्न में नहीं होता, सीक्वेंस उसका ब्रेक होकर रहता है, तो वो हो गया आपका डिसऑर्डर सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा चीज़ है क्या, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, इफ द सॉल्यूट एटम ऑक्यूपाई द रैंडम इंटरस्टिशियल स्पेस इन बिटवीन द सॉल्वेंट एटम्स इन द मैट्रिक्स ऑफ द सॉल्वेंट, देन इट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे आपको पता है कि सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है कि मान लीजिए सॉलिड सॉल्यूशन तो 2 पार्ट में है, उसके बाद क्या सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एटम्स रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, एटम रिप्लेसमेंट हो जाती है। बट आपका इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि एटम्स के बीच में खाली स्पेस जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एटम, फॉरेन एटम आके रुक जाता है, तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में जो एटम आके रहती है उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि देख लीजिए, इस डायग्राम को देख लीजिए, ये है आपका आयरन कार्बन एटम। ठीक है, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में क्या होता है कि इसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है, सॉल्यूट में क्या होता है उसका क्वांटिटी कम होता है।
तो यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस में और एक एटम आके रुक गया, ठीक है। तो यही हो गया आपका इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। और एक बेहतरीन एग्जांपल है, देखिए आयरन, ठीक है। आयरन कार्बन का एग्जांपल बेहतरीन है, चारों तरफ आयरन ही है और बीच में कार्बन आ गया। तो ये आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में एक खाली जगह पर एक एक्स्ट्रा फॉरेन एटम आ जाएगा, तो वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, वो जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा, उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन।